भारतीय संविधान के भाग 1 क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और उसमें 4 अनुच्छेद है, और वो 4 अनुच्छेद में क्या क्या है अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे। 1 2 3 भतरा परवे सीमा के नाम बदले, 1 2 3 भतरा परवे सीमा के नाम बदले। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 अब भातरा परवे सीमा के नाम बदले पहली अनुसूची में, यही आपको याद करना है, इतना ही। 1 2 3 4 भातरा परवे सीमा के नाम बदले पहली अनुसूची में। अब आइए इसका मतलब हम लोग जाने भातरा कहां से बना है क्या नहीं है। तो यहां हो जाएगा भारत। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। कहा जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 1 में। फर्स्ट यही से शुरू होता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भातारा यानी भारत राज से राज्य, भारत राज्यों का संघ है। इसको याद कर लीजिएगा और इसको पढ़िएगा तो पूरा लाइन आपके मुंह से निकलवा देगा कि भातारा यानी भारत राज्यों का संघ है। प्रवेश, भातरा प्रवेश सीमा के नाम बदले पहली अनुसूची में। प्रवेश का मतलब है यहां पे नए राज्यों का प्रवेश। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है। या स्थापना, नए राज्य इसमें प्रवेश कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, या उनकी स्थापना की जा सकती है, बनाई जा सकती है। जैसे अनुच्छेद 2 के तहत ही 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। ये बहुत बड़ा बिग प्रश्न है, पूछा जाता है कि सिक्किम जो है किस अनुच्छेद के तहत भारत में शामिल हुआ? तो अनुच्छेद 2 के तहत, क्योंकि नया जो राज्य है प्रवेश कर सकता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम जो है भारत में प्रवेश किया। अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तीसरा जो है सीमा के नाम बदले, यानी इसका मतलब है कि संसद विधि द्वारा नया राज्य बना सकती है। आप नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है। सीमा के नाम बदले संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। आप या पहले से अवस्थित राज्यों को क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम बदल सकती है। तो ये अनुच्छेद 3 में है और यही इंपोर्टेंट है। 2 बहुत ही इंपोर्टेंट है और 3 भी बहुत इंपोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि नामों में परिवर्तन किस, मान राज्योों के क्षेत्रों में नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो 1 2 3 बहुत फेमस है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी विचार को छोड़ दे रहा हूं। 1 2 3 भतरा प्रवेश सीमा के नाम बदले। बस चौथे अनुच्छेद में है। पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची में संशोधन हो सकता है। आपको पढ़ाया हूं अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, उसमें संशोधन हो सकता है। नागरिकता, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद में है। क्या? नागरिकता। आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? तो नागरिकता, नाग पंचमी, नाग पंचमी यानी नागरिकता शुरू होता है अनुच्छेद 5 से 11 में। तो उसी के लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बना दिया है, ठीक है। 5 शुरू में आवे जावे बाहर विदेशिया, 5 शुरू में आवे जावे बाहर विदेशिया, नागरिकता बनल रहे संसद द्वारा। यही गाना गाना है आपको। 5 शुरू में आवे जावे बाहर विदेशिया, नागरिकता बनल रहे संसद द्वारा। अब मतलब जानिए, 5 से शुरू हो रहा है,
इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक का बताया, 5 से लेकर 11 तक सीखिए। शुरू यानी शुरुआत यानी प्रारंभ, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कहने का मतलब जब संविधान लिखा जा रहा था उसके पहले जितने लोग इंडिया में थे उन सबको नागरिकता मिल गया। समझ में आ गई बातें? संविधान जब लिखा जा रहा था उसके पहले जितने भी लोग रह रहे थे भारत में उन सबको क्या हुआ, भारत की नागरिकता मिल गई। तो वही कह रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता 5 में है। 5 अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। और 6 जो है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। भारत ही एक ऐसा दयालु देश है कि किसी को भी नागरिकता दे सकता है, कुछ दिन रह जाए तो उसका कंडीशन है। तो ये 6 में है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। जावे यानी पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता अनुच्छेद 7 में है। ये सब याद रखेंगे, इसलिए तो 5 बोल दिया हूं। 5 शुरू में आवे जावे बाहर विदेशिया नागरिकता बन रहा है संसद द्वारा। 5 उठा के आपको ये सब लिख देना है तो समझ में आ जाएगा। बाहर, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, भारत के बाहर भी रहते हैं उनको भी नागरिकता। विदेशी या विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, अगर विदेशी राज्य की नागरिकता आपके पास है तो आपको नागरिकता का न होना, आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। ये अनुच्छेद 9 में है। 10 नागरिकता बनल रहे, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये 10 में है। और 11 में है संसद द्वारा, जो है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। तो यही मेन इंपोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है, ज्यादातर पूछता है कि अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, तो नाग पंचमी 5 से 11 में क्या है, नागरिकता है। और ये भाग 2 में है, तो यही गाने को याद रखना है। 5 शुरू में आवे जावे बाहर विदेशिया नागरिकता बनल रहे संसद द्वारा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये संविधान के भाग 3 में है, मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो इन्हीं अनुच्छेदों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने मौलिक अधिकार हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आदमी कभी कभी भूल जाता है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है, सत्ता के धरती 4। सत्ता के धरती 4, बजा के बंसी लूटा दिल महबूब मेरे महबूब कि देखा नहीं लाखों करोड़ों में ओ मेघा तेरे जैसा रूप। यही है सत्ता के धरती 4, सत्ता के धरती 4। तो पहले आपको मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाया हुआ है, तो स से यहां देखिए सत्ता से मिला के जब पढ़ोगे तो आपके मन में एक आएगा प्रश्न, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। सब में अधिकार है तो सब जोड़ देंगे, समझ गए, समता या समानता का अधिकार। ठीक है। ता, तो बताओ आप लोग पढ़े होंगे स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अब हो गया। के से शोषण के विरुद्ध अधिकार। के किस में आता है? शोषण वाला में आता है, यानी शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मिला हुआ है। और ये है धर से क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता। ये क्या हो गया आपको? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। ती, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, समझ गए, शिक्षा संबंधी अधिकार। और 4 से संवैधानिक अधिकारों के उपचार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो कितने अधिकार हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। मूल संविधान में 7
अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में कितने अधिकार आपको हैं? 6 है। यही 6 है: समानता का अधिकार या समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये तो आप जान लिए। अब ये पूछा जाता है कि आपसे समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, कितने से कितने अनुच्छेद तक है। उसी तरह से स्वतंत्रता का पूछ लेगा आपसे, शोषण के विरुद्ध का पूछ लेगा, धार्मिक का पूछ लेगा। मैंने 6 गो जो है नहीं, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में है, तो ये आपसे पूछ लेगा। तो एक मैं चीज आपको बताता हूं, यहां याद रखना है सिर्फ 14। कितना? 14। इतना याद कर लीजिए। देखिए मैं सारा कैसे, एक सूत्र है मेरे पास, एक ट्रिक है मेरे पास, उससे आप यहां से निकाल सकते हैं। वो ट्रिक है 5 केजी चाउर दो, बस चाउर दो, 5 किलो चाउर दो भाई, बस। चाउर मतलब चावल, हम लोग भोजपुरी में चावल को चाउर कहते हैं। चावले दो 5 केजी, चावल दो, चावले रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 केजी चावल दो। अब देखो, जब ये 14 है, इसमें 5 जोड़ देना है। तो 14 5 कितना हो जाता है जी? 19 हो जाता है। 14 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 19। तो 5 केजी चावल, यानी चा से यहाँ चाउर, इसीलिए हम ऊ लिखे थे, यहाँ इसको हटाए तो कितना हो जाता है? 4। तो 14 और 5 19। अब यहां से फिर 4 जोड़ना है इसमें। 19 और 4 23, ये 2 है, तो इसमें अब 23 में 2 जोड़ दीजिए, 25। फिर चाउर है यानी 4 है, ये आपका हो गया 29। अब फिर 2 है, ये हो गया आपका 31। तो अब देखिए, अब यहां 19 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब इसका रेंज कहां तक गया होगा? 18 तक। यानी समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में पूछ लेगा कि 14 से 18 में क्या है, तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार। उसी तरह से अब यहां 23 है, तो आप यहां क्या समझ लीजिएगा? 22। यानी अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार। और 23 से यहां 25 हुआ है, तो 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 इसमें क्या हुआ है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किस अनुच्छेद में है? तो 25 से 28। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 21 में है, तो 29 से 30 में। और इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 से शुरू होता है, 32 से 35। ठीक है, तो यहां पे आके थोड़ा सा जब काउंटिंग करोगे तो 31 में ना लिख के क्या लिख देना? 32 लिख देना। तो ये आपका अनुच्छेद हो गया। कि आप एक याद रखिएगा, यहाँ पे 14 और 5 किलो चावल दो, चाहे चाउर दो, तो मतलब से सारा निकाल लीजिएगा इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, 14 बीघी धंजली नौकरी छुपा दी, 14 बीघी धंजली नौकरी छुपा दी। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार है, और संविधान के भाग 3 में है। तो इसी में कहता है समानता का अधिकार। ये बहुत इंपोर्टेंट है। 14 से 18, तो अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समानता के अधिकार है। तो इसको याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक है। 14 बीघी धंजली नौकरी छुपा दी, मतलब विधि के समक्ष समानता। विधि ने, यहां विधि मतलब कानून के
समक्ष समानता मौलिक अधिकारों में मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब ज्यादा इस पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं सिर्फ अनुच्छेद के बारे में ही पढ़ा रहा हूं। और ये धांजलि का मतलब होगा धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म के आधार पर और लिंग के आधार पर भेदभाव माना है। ये अनुच्छेद 15 में है। पूछा जाता है धर्म के आधार पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, तो 15 नस्ल के, जन्म के और लिंग के। तो इसलिए 14 से शुरू कीजिए और 18 तक जाइए, ठीक है। तो 14 बीघिन धांजलि नौकरी छुपा दी। 16 में है नौकरी के अवसर की समानता, लोक नियोजन की समानता, सबको समानता मिलनी चाहिए। और 17 में है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। और 18 उपाधियों का अंत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस गाने को भी गुनगुनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। 14 बीघिन धांजलि नौकरी छुपा दी। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझको पता नहीं है। उसको सजा मिले क्यों जिसकी खता नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं लेकर आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। लेकिन ये 19 में बहुत सारा चीज है, तो चलिए हम 19 में जानते हैं ए से लेकर जी तक में क्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक कंपैरिजन में इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 19 ए से लेकर 19 जी तक के अनुच्छेद में क्या है, तो उसके लिए एक शानदार, दमदार और जानदार ट्रिक। तो ट्रिक है, बस आ गया बस से पार, बस आ गया बस से पार। तो यही गाना गाना है, बस आ गया बस से पार। यहाँ 19 ए लिख के सब में ए बी सी डी और ई एफ जी लिख लेना, लिख लेना। देखो ना जो मैं बता रहा हूं समझो। ये गाना गा देना चाहिए, इस तरह से लिख देना, बस BOSS बस होता है, बस आ गया बस से पार। 19 ए यहाँ लिखना है। ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है जी। अब चलो देखो, अब BO का मतलब क्या होगा, बो, BO बो। तो बो का मतलब क्या हो जाएगा, बोलने की आजादी। तो बोलने की आजादी किस अनुच्छेद में है, तो 19 ए में है। मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाया, उसके बारे में डिटेल से बताया हूं, कब बोल सकते हैं, कब नहीं बोल सकते हैं, कहां बोल सकते हैं। तो अभी मतलब सिर्फ इतना ही याद रखिए कि 19 ए में है बोलने की आजादी। एस से क्या होता है, स होता है, यानी शांति पूर्वक सभा करने की आजादी। बिना हथियार के आपको भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है कि आप शांति पूर्वक सभा कर सकते हैं। फिर एक और एस आ गया, तो एस से भी होता है स, तो संघ बनाने की आजादी। एक एस से याद रखना शांति, एक एस से याद रखना संघ। बस उसके बाद आ गया यानी आने जाने की आजादी। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता है। तो ये भी आ गया 19 के डी में। 19 के ई में बसने की आजादी। अब भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। पहले जो जम्मू कश्मीर अपवाद था,
लेकिन 370 धारा को हटाकर अब ये भी समाप्त कर दिया गया है। तो आप अब जम्मू कश्मीर में भी जाकर बस सकते, पहले नहीं बसता था लोग, लेकिन अब ये भी काम तमाम हो गया। तो बस से बसने की आजादी, से यहाँ संपत्ति के अधिकार, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। भागो भागो पार, पार यानी व्यापार, व्यापार करने की आजादी, आप व्यापार कर सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में। तो यही है 19 का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 19 वाला। कहने का एक 19 है, लेकिन इसमें देखिए कितना अनुच्छेद है इसका, मतलब ये BCD करके 1 2 3 4 5, ये तो हटा दिया गया, 6 इसी में है, और इसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये BCD करेगा तो मुंह बांध दीजिएगा, पकुआ खानी पक पक, तो अब नहीं कीजिएगा। तो याद रखिए मेरा ट्रिक, बस आ गया बस से पार, 19 बस आ गया बस से पार, 19 बस आ गया बस से पार। हो अपना राधा प्राण त्यागे बच्चों की गिरफ्तारी पर। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 20 से लेकर 22 में क्या है, उसी के लिए ये ट्रिक था। हो अपना राधा प्राण त्यागे बच्चों की गिरफ्तारी पर। तो अपना राधा प्राण त्यागे बच्चों की गिरफ्तारी पर। तो इसमें एक और जोड़ लेना, 20 राधा प्राण त्यागे बच्चों के गिरफ्तारी पर। 20 क्यों कहा, कि ताकि 20 से स्टार्ट होता है। तो 20, 21 और 21 के क और 22 में क्या है, तो जानिए अनुच्छेद 20 में क्या है। यहाँ देखिए अपना राधा मैंने बनाया है, तो यहाँ नाश हटाइएगा और यहाँ ये वाला हटाइएगा, तो अब देखो तो क्या हो, बन गया अपराध, बन गया कि नहीं। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें है, अनुच्छेद 20 में है, ठीक है। और प्राण, प्राण दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। 20 के बाद क्या होता है 21, और 21 के क में, ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, भी आई है। 21 के क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ये कब हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो ये हुआ। और अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो याद रखना है यही गाना, हो अपना राधा प्राण त्यागे बच्चों की गिरफ्तारी पर। जी हाँ दोस्तों, जब बच्चों की गिरफ्तारी होगी तो माँ का दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, तो प्राण भी त्याग देती है। माँ इतने प्यार करती है अपनों बच्चों से, तो यही कहती है राधा, अपना राधा प्राण त्यागे बच्चों की गिरफ्तारी पर। हो 20 राधा प्राण त्यागे बच्चों की गिरफ्तारी पर। 48 कृपा स्मारक न्याय शांति की। हो 48 कृपा स्मारक न्याय शांति की। जी हाँ दोस्तों, ये कोई गाना नहीं था, एक खजाना लेकर आया था ये गाना। कौन गाना, 48 कृपा स्मारक न्याय शांति की। तो पूछा जाता है अनुच्छेद 48 में क्या है,
तो यही लिख लेना है कृपा स्मारक न्याय शांति की। इसी से आप इसको बता दोगे। देखो कैसे, तो कृपा स्मारक न्याय शांति की यहाँ 48 लिख लेना, 48 के क, और ये हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा 50 और 51। तो अनुच्छेद 48 से 51 में क्या है, तो 48 कृपा स्मारक न्याय शांति की। तो जैसे कृ कहोगे तो आपके मुंह से निकल जाएगा कृषि। तो कृषि और पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में है, तो 48 48 में है। पासे पर्यावरण वन तथा वन जीवों की रक्षा, पर्यावरण वाला चीज बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है पढ़ाई की दुनिया में, तो इसलिए भी हो गया। तो 48 के क में है पर्यावरण वन्य तथा वन जीवों की रक्षा। स्मारक ये 49 अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो स्मारक है राष्ट्रीय स्मारक, उसका रक्षा करना, संरक्षण करना, देखभाल करना। और न्याय, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी अनुच्छेद बहुत ही इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 50 में है। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो इसीलिए मैंने कहा कि 48 से गाना है और 51 पर ले जाकर समाप्त कर देना है। तो 48 कृपा स्मारक न्याय शांति की।